सभी को गुड मॉर्निंग। मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ कीबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी। कीबोर्ड में जितने भी बटन्स होते हैं पूरे बटन के मैं एक एक करके बताने वाला हूँ दोस्तों। आप भले या पूरे कंप्यूटर कोर्स क्लास करके बैठे हुए हो या कोई BCA कर लिए, DCA कर लिए, CCC का कोई भी एनी कोई भी काम आप कर चुके हैं, यानी कोर्स कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, लेकिन आपको जब तक कीबोर्ड के सारे बटन के बारे में आपको पता नहीं है तो कोई आपका वैल्यू नहीं होता है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आज जो मैं बताने वाला हूँ कीबोर्ड के सारे बटन्स के बारे में बताने वाला हूँ। बस करना कि आपको मेरे चैनल के साथ जुड़ जाना और चैनल को सही तरीके से देखना है, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ताकि जो भी वीडियो लेकर के आऊँ आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ कीबोर्ड के बटन्स के बारे में यहाँ दिखाई दिया जा रहा है। इसमें पहला क्या एस्केप की है, फिर यहाँ पे आपको लिखा गया है टैब की है, फिर आपका टाइपराइटर है, फंक्शन की है, ठीक है, बैक स्पेस है, इंटर की है, एडिटिंग कंट्रोल है, नंबर है, ठीक है, कैप्स लॉक है, स्पेस की है, अल्ट की है, यानी सभी बटन्स की मैं बारे में प्रैक्टिकल के साथ में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले आप कीबोर्ड में देख सकते हैं सबसे पहला बटन, आप देख सकते हैं सबसे पहले बटन क्या हमारा एस्केप है। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। पहला बटन एस्केप होता है, कीबोर्ड में जो आपका सबसे पहला बटन होता है ESC। क्या होता है दोस्तों? ESC जो होता है पहला होता है एस्केप। जैसे मैं आपको दिखा दूँ उसका इमेज, ये देख सकते हैं यहाँ पर है एस्केप। एस्केप का मतलब होता है किसी भी कमांड से बाहर निकलने यानी पीछे हटने के लिए किया जाता है। अब वो मैं प्रैक्टिकली के तौर पे बता दूं काम होगा कैसे, मैं प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ एक एक करके। जैसे कि मैं इसको प्रैक्टिकल समझाने के हमें MS वर्ड के यहाँ पे उपयोग कर लेते हैं। जैसे कि MS वर्ड में हमने कोई यहाँ से एक ऑप्शन खोल लिया, जैसे मान लेते हैं ये मैंने फॉन्ट फैमिली का ऑप्शन खोल लिया। अगर इसे मैं बैक करना तो या तो आप यहाँ से सिंपल आप कैंसिल करेंगे तो बैक हो सकते हैं इससे, या आप स्किप की दबा देंगे तो भी आप बैक हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जैसे मान लीजिए आप पेज लेआउट पे जाकर के कोई फंक्शन खोल दिए हैं, पेज बॉर्डर वगैरह का, इससे भी अगर बैक आपको होना है तो कैंसिल करना पड़ेगा, या तो इसके भी दबा देंगे तो भी आप बैक हो सकते हैं। यानी भी किसी भी किसी भी फंक्शन पे आप काम करते हैं, किसी भी चाहे एड्स एक्सेल हो जाता है, वर्ड हो जाता है, किसी भी आप एप्लीकेशन काम करते हैं तो वहाँ से बैक जाने के लिए आपका जो बटन है कौन सा बटन काम करेगा, एस्केप, यानी कि एस्केप बटन से आप वहाँ से बैक हो सकते हैं। तो पहला बटन क्लियर हुआ आप सभी को? ठीक है, अब इसी में देख सकते हैं जो सेकेंड बटन यहाँ पे एरो की मारा है, मैं दिखा रहा हूँ। जो सेकेंड बटन जो एरो की मारा है वो टैब की है, देख सकते हैं। आपको मैं यहाँ बटन दिखा दूँ, जो इसमें दूसरा जो बटन सा मारा है वो है टैब की, दिखाई दे रहा है टैब। कीबोर्ड में आपको एस्केप की जस्ट एक की छोड़ के सबसे नीचे देखेंगे उसमें लिखा है टैब की। टैब की का यूज होता है कैसे, टैब का सिंबल कैसे बना होगा मैं दिखा दूँ। टैब की सिंबल ऐसे कीबोर्ड में बना होगा। अब टैब की का कार्य क्या होता है उसको भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दूँ। जैसे कि मान लेते हैं इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन खोल लेते हैं। जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर में यहाँ से हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल ओपन कर लेने के बाद दोस्तों जैसे मान लेते हैं हमें यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, हमें अगले कॉलम में टाइप कुछ करना, टैब की मदद से हम अगले कॉलम में जा सकते हैं और यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। इसका एक जगह और यूज़ कैसे होता है मैं इसको भी बता दूं। जैसे कि अभी आप MS वर्ड में काम करते हो, इसका दो यूज़ होता है। जैसे कि अभी आप MS वर्ड में काम कर रहे हो, MS वर्ड में आपने यहाँ लिखा राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, तो जब स्पेस कर रहे हैं हम लोग तो एक वर्ड ये सिर्फ दूरी कर रहा है, कितना दूरी कर रहा है, सिर्फ एक वर्ड। लेकिन वहीं पर अगर हम टैब की दबाते हैं तो 8 अक्षर दूरी की तय कर देता है। कितना वर्ड तय करता है? टोटल 8 वर्ड ये दूरी तय कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया टैब की मतलब। ठीक है, अब इसमें देखते हैं टैब की के बाद हम लोग के उसके बाद कौन सा बटन से दिया है, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। ये देख सकते हैं लिखा है टाइपराइटर। टाइपराइटर मतलब ये कि जो आपका टाइपराइटर वाला बटन जो एरिया है, जो टाइपराइटर जो एरिया है वो आपका जो एरिया है जो, तो जो ए से लेकर के जो हमारे ये अल्फ़ाबेटिकल नंबर जो वर्ड होते हैं, ठीक है, जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होते देख सकते हैं आप, जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड जो होता है उसको बोलते हैं क्या, टाइपराइटर, जिससे हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो ये वर्ड हम टाइप कर रहे हैं यहाँ पे, ये सब हमारा टाइपराइटर के बटन से काम होते हैं, यानी जो ए से लेकर के जेड तक जो कीज होते हैं कीबोर्ड में वह होते हैं टाइपराइटर। ठीक है, उसके बाद आता है फंक्शन की। क्या होता है फंक्शन की? फंक्शन की कौन सा होता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। फंक्शन की जो होते हैं जो कीबोर्ड में सबसे ऊपर एस्केप की के जस्ट बगल में, किसके बगल में, एस्केप की के जस्ट बगल में
F1 से लेकर के F12 तक की बटन ये होते हैं, इन सबको हम बोलते हैं फंक्शन की। अब फंक्शन की का यूज कैसे करेंगे, इसका परिभाषा क्या होता है? फंक्शन की का जो कार्य होता है वो होता है अलग अलग कमांड देने के लिए होता है। किस लिए होता है? अलग अलग कमांड देने के लिए होता है। तो हम यहाँ से अलग अलग कमांड देंगे, कैसे 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 काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, तो अभी देखिए हमारे इस एप्लीकेशन को हमें क्लोज करना है, तो अभी हमें फंक्शन की का यूज तो करना पड़ेगा, 100% है। जैसे कि हम कीबोर्ड में अल्ट के साथ F4 दबा लेते हैं तो भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है, स्केप कर देंगे। अगर सिर्फ आप यहाँ पे अल्ट F2 दबाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे आ जाता है, यानी कि स्केप जो ये F1 से लेकर के F12 तक जो बटन होता है, F1 से लेकर के F12 तक जो बटन होता है, अलग अलग कमांड देने के लिए हो जाते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद हमारा जो बटन है वो है बैक स्पेस। बैक स्पेस का कार्य क्या होता है कि जो टेक्स्ट हम लिखे रहते हैं उस टेक्स्ट को एक एक करके आप डिलीट कर सकते हैं। बैक स्पेस का कार्य ये होता है टेक्स्ट को डिलीट करना, एक एक करके टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की का यूज करते हैं। उसके बाद कौन सा बटन है? उसके बाद है इंटर। क्या है दोस्तों? इंटर। अब इंटर से क्या होता है आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन है, हमको इससे नीचे आना है, इसके नीचे टाइप करना है तो इंटर प्रेस कर लेंगे। यानी कि इंटर की का जो काम होता है वो होता है लाइन को चेंज करना। किसको चेंज करना होता है? लाइन को चेंज करने के लिए किया जाता है इंटर की का यूज। आगे समझ में? अगर वहीं पे अगर देखा जाए, अगर एक्सेल पे आप काम कर देते हैं तो एक्सेल पे क्या होता है, यहाँ पे सेल को चेंज करना। किसको चेंज करना? सेल को चेंज करने के लिए हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे मेरी बात समझ में? ठीक है। उसके बाद है, अब अभी तो मैं अभी थोड़ी देर बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं रुक करके, ठीक है, अपन इधर पढ़ लेते हैं फिर उसको बताऊंगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, समझाने में भी आपको वक्त लगेगा। अब देख सकते हैं टाइप की तो समझ गए। अब है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का यूज कैसे करेंगे? आप जैसे मैं यहाँ से MS वर्ड एप्लीकेशन ओपन करके रखा हूं। अभी जब हम इस स्पेस पे काम कर रहे हैं तो सारे के सारे वर्ड हमारे क्या है, स्मॉल लेटर लिख रहे हैं। और आपके कीबोर्ड में एक सेकेंड नंबर जो बत्ती है इसका नाम होता है कैप्स लॉक। जैसे ही कैप्स लॉक ऑन करेंगे सेकेंड बत्ती आपके कीबोर्ड में जल जाती है। उसके बाद जो भी आप वर्ड लिखेंगे पूरा पूरा कैपिटल लेटर लिखेगा। जैसे ही कैप्स लॉक को ऑफ कर क्लिक करेंगे, फिर जैसे बत्ती बुझ जाएगी तो आपका सारे के सारे वर्ड स्मॉल लेटर लिखना चालू हो जाते हैं। ठीक है, आपको भी समझ में आ गया कैप्स लॉक? ठीक है, कैप्स लॉक की बटन कैसे होती है मैं आपको दिखा दूं। कैप्स लॉक बटन दिखाने का मैं प्रयास करूं। ये होती है कैप्स लॉक, देख सकते हैं, ये कैप्स लॉक होता है, ये कैप्स लॉक बटन होता है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, आ रहा है सभी को समझ में? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और फिर आगे चलते हैं। अब कैप्स लॉक के बाद है शिफ्ट की। क्या है? शिफ्ट की ऐसे होता है, मैं दिखा दूं। शिफ्ट की का जो बटन होता है ऐसे बना होता है शिफ्ट की। जस्ट कैप्स लॉक के नीचे शिफ्ट की होता है। शिफ्ट की का यूज कैसे करते हैं कि किसी एक वर्ड को या किसी वर्ड को इंसर्ट कराना है, ठीक है, कोई जैसे मान लीजिए @ का, ठीक है, शिफ्ट की के साथ हम दबा सकते हैं, हैश का सिंबल लगा सकते हैं, परसेंटेज का सिंबल लगा सकते हैं। अन्य शिफ्ट की के मदद से चाहे तो एक वर्ड हम कैपिटल भी कर सकते हैं। तो शिफ्ट की का जो यूज होता है वो होता है किसी एक वर्ड को कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर करना। दूसरा ये होता है किसी वर्ड को इंसर्ट कराना, जैसे कि आपको @ लगाना है, हैज लगाना है, ठीक है, ग्रेटर एंड का सिंबल लगाना है, सब शिफ्ट की के साथ होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा बटन है वो कौन सा है? वो है कंट्रोल की का। किसका बटन है? कंट्रोल की का बटन आपको ऐसे दिख जाता है। कंट्रोल की का जो बटन का जो यूज होता है वह होता है अलग अलग कमांडों में अलग अलग कार्य करने। जैसे कि मान लीजिए हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ पे कंट्रोल P की आवश्यकता होगी, यहाँ पे कंट्रोल P की आवश्यकता हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से बैक कर लेंगे। अगर इसको कंट्रोल A से सिलेक्ट करना तो कंट्रोल A की आवश्यकता होगी, कंट्रोल A से सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल C से कॉपी भी कर सकते हैं, कंट्रोल V से हम यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल की का जो यूज होता है अलग अलग कमांड के साथ अलग अलग यूज होता है, अलग अलग कमांड के साथ अलग अलग यूज होता है। ठीक है, कोई डाउट हो? अगर कोई डाउट होगा तो हमें जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पूरा आपका सहायता करूंगा। उसके बाद देख सकते हैं आपका है, ये होता है विंडो की, यानी स्टार्ट मेनू इससे बोलते हैं।
आपको स्टार्ट मेनू इस तरह से दिख जाएगा। मैं आपको दिखा दूं, स्टार्ट जो बटन है ऐसे दिखेगा आपका, ऐसे स्टार्ट बटन ऐसे दिखता है। स्टार्ट मेनू का मतलब क्या होता है कि आपका जितने भी कंप्यूटर में एप्लीकेशन होंगे सारे के सारे शो अप हो जाते हैं। तो कीबोर्ड में ऐसे बटन दिए, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ पूरा इंटरफेस इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, जिसमें जितने भी एप्लीकेशन खोले रहेंगे, चालू किए रहेंगे, या इधर सेकंड साइड में आपको कंप्यूटर की सेटिंग करने के सारे ऑप्शंस वहाँ पे शो अप हो जाते हैं। वो होता है विंडो की के मदद से। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों की? ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया, क्या क्या समझ में आ गया आपको? एस्केप की आ गया, टाइपराइटर आ गया, टैब आ गया, फंक्शन हो गया, बैक स्पेस हो गया, इंटर की हो गया, और टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, और ये हो गया विंडो की। अब अल्ट की का यूज अलग अलग काम के लिए होता है। फंक्शन में कंप्यूटर को क्लोज करना हो, किसी एप्लीकेशन को क्लोज करना हो, या किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करके बैठे उसको क्लोज करना हो, तो आप अल्ट की के मदद से कर सकते हैं। जैसे मैं एमएस वर्ड मैंने खोल कर रखा है, इसे क्लोज करना तो कीबोर्ड में सही से अल्ट F4 दबाएंगे तो यहाँ पे नो एस जो भी करना है, क्लोज करना तो नो कर देंगे, कट जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एस्केप की। एस्केप की का बटन कैसा होता है मैं उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। कीबोर्ड में जो सबसे लंबी की होती है, कीबोर्ड में जो सबसे लंबी की होती है वह होता है इसके बैक स्पेस की। बैक स्पेस की का काम क्या होता है? जैसे जो वर्ड हम लिखते हैं, एक वर्ड के बीच में एक स्पेस देना, देखिए कोई स्पेस देने के लिए हम काम करते हैं। ठीक है, जितना स्पेस करेंगे उतना वर्ड ये छोड़ के आगे पता चला जाएगा, वो होता है एस्केप की का काम। ठीक है, अल्ट की का मतलब आप समझ गए हैं, मैं आपको दिखा दूं। अल्ट की का मतलब समझ गए, विंडो की का मतलब समझ गए। अब उसी में एक दिखाई देगा बटन आपको, जिसका नाम है माउस बटन, माउस की। मैं उसे दिखाने की कोशिश करूँ थोड़ा आपको, वो क्योंकि जरूरी है। आपका माउस की का जो बटन होते हैं ऐसे कुछ होंगे, देख सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल में से करो, इधर आ जाता है। कीबोर्ड में सेम ऐसे एक इफेक्ट, एक बटन होंगे जिसे बोलते हैं माउस की। जैसे मान लीजिए आपके पास माउस नहीं है तो भी आप काम कर सकते हैं। जैसे मैं दिखा दूं, हमें कंप्यूटर को रिफ्रेश करना होगा तो माउस की जैसे माउस बटन दबाएंगे तो आप एरो की के मदद से साइज छोटा बड़ा जो भी आपको करना है, यहाँ से रिफ्रेश को जो भी करना है कीबोर्ड की मदद से आप कर सकते हैं। क्लियर है? या किसी ऑप्शन को ओपन करना है तो आप उसको ओपन भी कर सकते हैं। आगे मेरी बात समझ में? कंट्रोल की का समझ में आ गया, शिफ्ट की का समझ में आ गया। अब आ जाते हैं एडिटिंग कंट्रोल के बारे में समझ लेते हैं। एडिटिंग कंट्रोल का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। एडिटिंग कंट्रोल का बटन कैसे होते हैं मैं उसको दिखाने की कोशिश करूँ थोड़ा आप लोग को। एडिटिंग कंट्रोल का जो बटन होता है ऐसे होते हैं, थोड़ा मैं आपको दिखा दूं सही तरीके से। ये होता है एडिटिंग कंट्रोल की जो सारे बटन से यहाँ पे दिए हुए। पहला क्या है? प्रिंट स्क्रीन, SYSRQ। इसका कार्य क्या होता है? जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट काम कर, उसमें से स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, उसके यूज करने के लिए हमें प्रिंट स्क्रीन की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी कि कंप्यूटर पे जो भी इफेक्ट चल रहा है, जो भी वीडियो चल रहा है, चाहे जो भी बढ़ा रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अगर आपको रखना है तो आप प्रिंट स्क्रीन, ये बटन ध्यान रखना, ये पीयूष ब्रेक भी नहीं बता रहा हूँ, प्रिंट स्क्रीन बता रहा हूँ, इसका हम प्रयोग करेंगे। बस करना क्या, कीबोर्ड में एक बार उस बटन को प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद कोई भी एप्लीकेशन खोल लेना है, उसमें लाके सिंपल आपको कंट्रोल भी से पेस्ट कर देना है। देख सकते हैं स्क्रीनशॉट हो गया इसका। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, ये इसी के मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। प्रिंट स्क्रीन बटन दबा दिया और यहाँ पर कंट्रोल भी दबा दिया, देखिए आपके सामने ही हो गया। तो इस तरह से प्रिंट स्क्रीन का काम कर सकता है। अब उसी के जस्ट बगल में दिया है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक माउस को देखे होंगे, माउस में एक बीच में बटन होता है जिसको गोल गोल घुमाते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रॉल बटन। पहले के माउस में ये बटन्स नहीं होते थे, तो हमें कीबोर्ड में इन चारों एरो की के मदद से, इन चारों की एरो की मदद से हमें अपने कंप्यूटर पे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हमें करना पड़ता था। ठीक है, तो वहां पे इसका यूज करते थे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसको लॉक कर देंगे तो हमारी थर्ड बत्ती, जो कीबोर्ड में थर्ड बत्ती रहेगी, वो क्या होगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो उससे हमारा ये जो कीबोर्ड से जो हम टॉप बटन लेफ्ट राइट करते हैं वो हमारा नहीं हो। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमको पेज डाउन कर रहा हूँ, जिसमें कितनों भी दबाएंगे तो आपका नहीं होगा। जैसे इसको लॉक हटा देंगे तो आपका पेज डाउन होना चालू हो जाता है। ठीक है, ये काम हो सकता है।
अब आता है फ्यूज ब्रेक। फ्यूज ब्रेक का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन निकालना। क्या निकालना? कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन निकालना। तो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अपने कीबोर्ड में विंडो की के साथ पी प्रेस करना होगा। पी, विंडो की के साथ पी प्रेस करना होगा। थोड़ा मैं आपको दिखा दूं कैसे काम करेगा। विंडो पी, सॉरी, इसका और भी काम हो सकता है, काम नहीं कर रहा, सॉरी मुझे माफ करिएगा। ये बटन थोड़ा मैं दिक्कतें करी, काम मेरा नहीं कर पा रहा है। जैसे हम टाइप कर देते हैं, फ्यूज ब्रेक कर देंगे तो ये भी इसमें भी काम नहीं कर रहा है। थोड़ा मैं माफ़ करिएगा इसके लिए, क्योंकि मेरे कीबोर्ड में बटन काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। ठीक है, मेरे कीबोर्ड में बटन निकल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं उसी में लिखा है पेज अप। पेज अप, पेज को ऊपर ले जाना। देखते हैं पेज को हमको इंटर करके मैं नीचे आ जाता हूँ, थोड़ा देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। मैं आ जाता हूँ पूरा ऊपर। अब मैं पेज अप पे जैसे क्लिक करूंगा, देखिए पेज डाउन है, पेज अप पे क्लिक कर रहा हूं। तो जैसे आप पेज अप पे क्लिक करेंगे पेज को ऊपर ले जाता है। कहां ले जाएगा? पेज को ऊपर। उसी के जस्ट में लिखा है पेज जस्ट नीचे डाउन, पेज डाउन, यानी पेज को नीचे, पेज को ऊपर, पेज को नीचे, यानी पेज अप से पेज ऊपर होगा, पेज डाउन से पेज नीचे हो जाएगा। अभी अप करते हैं, उसी के जस्ट बगल में आपको लिखा है होम, यानी होम मतलब होता है अपने होम मेनू पे चले जाना। आप तो रेडी होम मेनू को, ठीक है। इंसर्ट की, इंसर्ट की, इंसर्ट की से क्या होता है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में किसी पिक्चर, किसी इमेज की इंसर्ट की आवश्यकता कराना चाहते हैं तो वहां पे करा सकते हैं। डिलीट सभी को पता होगा, डिलीट की का यूज किस लिए होता होगा, इंड के लिए आपको यूज होता होगा, सबको पता होगा। तो इस तरह से मैं आपको पूरा यहाँ पे बटन के बारे में बता चुका हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मैं जो भी वीडियो लेकर के आऊँ फटाफट आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। ठीक है, अभी देख सकते हैं इसी में आपका नंबरिंग की है। नंबरिंग की के बारे में तो आपको सभी को पता होगा, जो आपको 1 2 3 4 5 6 नंबर देने के लिए, 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक नंबर किया होता है, उसके लिए होता है। तो इस तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं जरूर सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि मैं जब भी नोटिफिकेशन लेकर के आऊँ तो आपके पास जल्द जल्द पहुंच जाए। थैंक यू। सूरज कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत था। धन्यवाद।